हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। और ये टॉपिक आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप अगर तैयारी करते हो तो चाहे फिर वह यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर डीटी प्लस बी पीजीटी कॉमर्स की, केवीएस की, एनवीएस की, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ स्टेट पीजीटी कॉमर्स की, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वह आपको जरूर से जरूर देखने को मिलता है। और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पेपर उठाइए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप किसी का भी उठा के देख लीजिए। और अगर बात करती हूँ स्टेट पीजीटी कॉमर्स की, तो लास्ट ईयर स्टेट के अंदर इस टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए अकेले पार्टनरशिप में से। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टनरशिप है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगी, जो भी बोर्ड पर राइट डाउन करूंगी, तो मैं मोस्टली आपको वही जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू आपका बनता है, तो वही मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगी और उसी पर हम जोर लगाएंगे। और जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है या फिर पहले से ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वह भी आप ले सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पार्टनरशिप क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप नाम से आपको पता है पार्टनर, जब हम कम से कम दो बंदों की बात करते हैं, दो पर्सन्स की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स की बात करते हैं, तो हमारा पार्टनरशिप जो वर्ड्स है ये हमारा एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप एक्ट की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो आपका 1932। तो कई बार आपसे जो मैचिंग के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से आपसे एक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि भी इसका जो एक्ट है वो 1932 है, और कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन दी गई है, उसको डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर है आपका सेक्शन 4, उसने डेफिनेशन दी है कि भाई पार्टनरशिप किसको कहेंगे। तो पार्टनरशिप किसको कहेंगे? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। तो पार्टनरशिप आपका क्या रिलेशंस है पर्सन्स के बीच में, who have agreed to share the profit of the business carried on by all और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वे पर्सन्स है, ठीक है, उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, तो जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया कि भी वे क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा ना उसको शेयर करेंगे, बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। और जो बिजनेस होगा उसको कौन कैरी करेगा, कौन चलाएगा उसको, या तो सभी मिलकर उसको कैरी करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, या फिर उनकी तरफ से एक कोई भी एक पर्सन होगा जो क्या करेगा, बिजनेस को चलाएगा। तो यह बेसिकली आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। तो ये आपकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो कई बार हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि आपको डेफिनेशन दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि भैया कौन सी सेक्शन नंबर कौन सा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसको आप स्टार मार्क करके रखना। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू तैयार है। तो अभी हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप है उसके फीचर्स क्या क्या। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टनर से ही आपको आइडिया होता है पार्टनर्स हम कब बनेंगे, जब कम से कम हमारे दो पर्सन हो गए। सिंगल पर्सन से तो पार्टनरशिप हमारी नहीं हो सकती, ठीक है, तो दो होने चाहिए। तो एक पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो मिनिमम पार्टनर है वे आपके कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू, एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बन सकता है कि जो मिनिमम पार्टनर है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, वह आपकी 2, ठीक है। फिर अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम पार्टनर आपके कितने होने चाहिए, 50 आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे कई बार बच्चों में कंफ्यूजन रहती है मैक्सिमम को लेकर, ठीक है। मिनिमम तो ठीक है बिल्कुल कि भाई 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में कई बार कंफ्यूजन क्या है कि कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो मैक्सिमम है वो हमारे 100 भी गिवन है, और कहीं हम देखते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम है वो हमारे 50 है। तो ये ऐसा कैसे है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 464, ठीक है, सेक्शन है 464 जो है आपका कंपनी एक्ट क्या है 2013। तो आपका ये जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो इस सेक्शन ने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे, ठीक है, जो आपके मैक्सिमम होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने कर सकती है, मैक्सिमम वो कर सकती है 100, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने जो मैक्सिमम है उसको डिफाइन किया है कितना, 50। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सेक्शन आपका जो 464 सेक्शन है आपका
कंपनीज एक्ट 2013 का ये बोलता है कि भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो वह प्रिस्क्राइब करेगी आपके कि भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो कितने होने चाहिए। लेकिन हाँ, इसी के साथ ही ये सेक्शन बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मैक्सिमम तो आपके वही होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं कर सकती। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कितने आपके डिफाइन किए हैं, 50 आपके डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली था कंफ्यूजन कि भी कहीं पे हमें 50 मिलता है तो कहीं पे हमें 100 मिलता है। तो अब आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर जनरली आपसे पूछा जाएगा कि जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे पार्टनर्स के, मैक्सिमम संख्या कितनी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह रहेगी आपकी 50। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम है वो कितने प्रिस्क्राइब्ड है, या जो आपका सेक्शन है ये क्या बोलता है कि भी 100 से ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके जो मैक्सिमम संख्या वो कितनी डिसाइड की है, 50। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपका। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर मैक्सिमम हो चुका, मिनिमम हो चुका है, यही इंपॉर्टेंट था आपका, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से रीड आउट करके बता देती हूँ, चाहे तो आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म। वही मैंने बताया कि ये वाला सेक्शन है जो कंपनीज एक्ट का, ये बोलता है कि भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स एक फर्म के अंदर उसको प्रिस्क्राइब करेगी, बट क्या द नंबर ऑफ द पार्टनर्स सो प्रिस्क्राइब्ड कैन नॉट बी मोर देन 100। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो प्रिस्क्राइब करेगी तो वो जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म टू बी 50। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया है कि भाई जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे वे 50 रहेंगे। वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2014 के जो आपका ये मिसलेनियस रूल्स है इसके अकॉर्डिंग तो आपका क्या डिसाइड किया गया है कि जो आपके मैक्सिमम नंबर रहेंगे वे कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। आई होप आपका ये जो पॉइंट है क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अभी यही था इंपॉर्टेंट। तो फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मैंने बता दिया, और फीचर्स आप यहाँ से ही निकाल सकते हो कि भाई जो भी है कि भाई उस जो एक फीचर्स ये हो जाएगा कि जो पार्टनर्स होंगे वे प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो बिजनेस होगा उसको या तो सभी मिलकर चलाएंगे या फिर उन सभी की तरफ से एक चलाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करेंगे हु कैन एंटर इनटू द पार्टनरशिप। तो जो एक पार्टनरशिप है उसके अंदर कौन कौन एंटर कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल की। तो क्या एक इंडिविजुअल है वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकता है? हाँ जी, एक जो इंडिविजुअल है वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकता है। जब 2 पर्सन मिलकर या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो वे इंडिविजुअल ही तो हुए ना, तो इंडिविजुअल आपका क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं इनटू पार्टनरशिप। फिर हम बात करते हैं फर्म की। तो क्या एक फर्म है वो पार्टनरशिप के में एंटर कर सकती है? तो जो फर्म है वो आपके एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो पार्टनर्स है वे क्या कर सकते हैं, वे पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो फर्म है वो आपके एंटर नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना। उसके बाद आपका HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए हिंदू जो आपका ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये एंटर कर सकती है। तो इसके अंदर जो आपके इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होगा कैन बी अ पार्टनर, तो वो पार्टनर हो सकता है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेस पर ही वो क्या हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ कंपनी की, तो कंपनी भी क्या कर सकती है, पार्टनरशिप के अंदर जो है एंटर कर सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कंपनी क्या है, कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन एंड देयरफॉर कैन बिकम अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर उसके ऑब्जेक्ट में ऐसा ऑथोराइज्ड है, परमिशन है कि भाई एक कंपनी है वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकती है, तभी वो कर सकती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ ट्रस्टीज़ की, तो ट्रस्टीज़ भी क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन वह भी कब कर सकते हैं, जब उनको परमिशन मिलती है, उनको कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट्स में पहले से मेंशन है कि भाई नहीं आप किसी पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो उस केस में ये एंटर नहीं कर सकते। अदरवाइज बिना किसी प्रॉब्लम के ये जो ट्रस्टीज है ये भी आप क्या कर सकते हैं,
जो पार्टनरशिप है उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगी, थोड़ा सा ही हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है फर्दर है, तो पूरी पार्टनरशिप है उसको हम कंप्लीट करेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। तो आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो आप ज़रूर बताना, और अगर आप इसी तरह से और वीडियोस चाहते हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।